नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आता हूँ डेली आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज है दोस्तों 22 अप्रैल 2020 और आज भी लेके आया हूँ मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों कपिल देव त्रिपाठी जी को। किसे नियुक्त किया गया? कपिल देव त्रिपाठी जी को। इसके पहले कौन थे दोस्तों? तो इसके पहले थे संजय कोठारी जी, ये थे राष्ट्रपति के। और अब जो होगा है वह है कपिल देव त्रिपाठी जी। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की? दोस्तों जैसे आपने एलेक्सा सुना होगा, गूगल एलेक्सा, तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो वह उसका आंसर दे देती है। उसी प्रकार यह भी शुरू किया गया है। यह देखिए दोस्तों, यह है, इससे आप पूछेंगे कि मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कब भरनी है या बिल कब भरना है, और भी बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वह आप इससे पूछ सकते हैं। तो यह किसने शुरू किया है दोस्तों? तो यह शुरू किया है आईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की आईसीआई बैंक ने। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 अप्रैल को। तो इस डे में क्या होता है दोस्तों, यह यूएन द्वारा घोषित किया गया है और लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है कि लोग कुछ बनाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ लाते हैं, तो उसे बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 अप्रैल को यूएन द्वारा मनाया जाता है। अब कब से शुरू हुआ? यह शुरू हुआ 2017 से। 2017 से यूएन द्वारा यह मनाया जाने लगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूएन की। तो यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। यह कब बना? यह बना 24 अक्टूबर 1945। कब बना? 24 अक्टूबर 1945। अभी इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दीपांकर दत्त जी को। दीपांकर दत्त जी को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये 3 लोगों की नियुक्ति साथ में हुई है। तो ये 3 लोग हैं दीपांकर दत्त जी, विश्वनाथ सोम जी और मोहम्मद रफ़ीक जी। अब इन दोनों को कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ सोम जी को नियुक्त किया गया है मेघालय का। कहाँ का दोस्तों? मेघालय का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मोहम्मद रफ़ीक जी को कहाँ का? ओडिशा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार और हम देखेंगे दोस्तों, दीपांकर जी को कहाँ का? बॉम्बे उच्च न्यायालय, विश्वनाथ जी को मेघालय और मोहम्मद रफ़ीक जी को ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यह मनाया गया 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। अब ये क्यों मनाया जाता है? 21 अप्रैल 1947 को जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा सिविल सेवकों को संबोधित किया गया देश की आज़ादी के बाद।
सॉरी दोस्तों, आज़ादी के थोड़ा पहले, तो उन्होंने संबोधित किया था और कहा था कि सिविल सेवक जो वो हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हैं। क्या है दोस्तों? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, मतलब यदि ये फ्रेम नहीं होगा तो देश भी नहीं चलेगा। तो इसी उपलक्ष्य में, इसी दिन के उपलक्ष्य में सिविल सेवा दिवस हर साल मनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी, रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो यह बैटरी बनाने के लिए किया जाएगा मछली के गलफड़े का उपयोग। यह रिसर्च की है किसने? यह रिसर्च की है INST ने रिसर्च की है। और अब ये INST क्या है? INST है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने रिसर्च की है कि जो मछली का गलफड़ा होता है, यदि हम उससे बैटरी बनाएं तो वह सस्ती बनेगी, साथ ही उसकी जो क्षमता है वह अधिक होगी और वह ज़्यादा समय तक हमको पावर दे सकेगी। इसलिए इसने डिसाइड किया है रिचार्जेबल बैटरी बनाएगा किससे? मछली के गलफड़ों से। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-संजीवनी OPD का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो यह शुभारंभ हुआ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। अब ये है क्या ई-संजीवनी? इसमें क्या हो रहा है कि अभी जैसे आप सबको पता ही कोरोना के कारण सभी डॉक्टर, मैक्सिमम डॉक्टरों ने अपनी सेल्फ क्लिनिक बंद की है, और जो कोरोना के अलावा मरीज हैं उन्हें डॉक्टर कम देख रहे हैं, क्योंकि पता चले उनमें से कोई कोरोना का मरीज आ जाए और बाकी लोगों को भी संक्रमित करे जो क्लिनिक में हैं, और डॉक्टर को भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। तो इसके माध्यम से ई-संजीवनी OPD के माध्यम से आप किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। तो यह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश, ये। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अब यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM है जयराम ठाकुर जी। कौन है? जयराम ठाकुर जी। अब बात की जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है दोस्तों यहाँ के राज्यपाल? बंडारू दत्तात्रेय। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किसके द्वारा बनाई गई? तो यह बनाई गई है दोस्तों IIT मंडी के द्वारा। अब रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों कंप्यूटर में। अब IIT मंडीदीप कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की 5वीं वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया? तो यह भाग लिया है भारत की ओर से निर्मला सीतारमण जी ने। अब यह बैठक दोस्तों ऑनलाइन हुई, जिसमें से जितने भी सदस्य देश हैं इसके सभी ने इसमें भाग लिया, और भारत से लिया निर्मला सीतारमण जी ने। अब बात की जाए वर्ल्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके हेड कौन है? अभी इसके हेड हैं के.वी. कामत जी। ये समय न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। अब आते हैं दोस्तों हम आज की वीडियो का लास्ट और 10वां क्वेश्चन के बारे में। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा लाइसेनिया करसे का निधन हुआ, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इनका कल ही शायद दोस्तों निधन हो गया है। तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये थे फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री, और ये फिजी के 6th नंबर के प्रधानमंत्री थे। चलिए तो अब हम देख लेते हैं फिजी को। तो यह है दोस्तों फिजी। अब फिजी की ये जो है, ये अब जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे तरफ पड़ता है फिजी, प्रशांत महासागर में पड़ता है फिजी। तो फिजी की राजधानी है सूबा। फिजी की राजधानी क्या है? सूबा।
और मुद्रा की बात की जाए तो फिजी की मुद्रा है फिजियन डॉलर। क्या है दोस्तों? फिजियन डॉलर। और इस समय इधर के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमारामा। फ्रैंक बैनिमारामा। तो ये हमने देखा दोस्तों फिजी। तो ये थे आज हमारे वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर के दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। हम डेली ही टॉप 10 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वह डालते हैं। नमस्ते दोस्तों।